अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गंभीर और अहम वैवाहिक मसले पर बात करेंगे। मसला है शौहर और बीवी के हुकूक, पर्दे की पाबंदी और सबसे बड़ी बात, जब हालात इंसान को बिल्कुल बेबस कर दें तो उस मजबूरी में खुदा का माफ करने वाला हुक्म क्या कहता है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस सोर्स के हवाले से इस पूरे मसले की गहराई में चलते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही सीधा लेकिन उलझा हुआ सवाल सामने आता है। अगर शौहर अपनी बीवी को पर्दा करने से रोकता है तो आखिर गुनहगार कौन है? सोचिए, एक शादीशुदा खातून है जो पूरी ईमानदारी से पर्दा करना चाहती है क्योंकि उसके नज़दीक ये दीन का एक बेहद ज़रूरी हुक्म है, लेकिन उसका शौहर उसे ज़बरदस्ती ऐसा करने से रोकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टकराव में गुनाह का बोझ किस पर पड़ेगा? उस बीवी पर जो पर्दा नहीं कर पा रही, या उस शौहर पर जो उसे रोक रहा है? खैर, इस सोर्स के मुताबिक इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बुनियादी बात समझनी होगी। देखिए, हर इंसान का मिजाज अलग होता है ना। आदर्श स्थिति तो यही कहती है कि अगर धार्मिक मान्यताओं या जीने के तरीकों में इतना बड़ा फर्क है तो शादी से पहले ही इस पर खुलकर बात हो जानी चाहिए, मामला पहले ही तय हो जाना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। हकीकत में शादी के बाद अक्सर अलग अलग मिजाजों का टकराव होता है, और जब ऐसा होता है तो हालात एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण मजबूरी का रूप ले लेते हैं। तो जब ऐसी मजबूरी गले पड़ ही जाए तो उसूल क्या कहता है? इस मामले में जो जानकारी हमें सोर्स से मिलती है वो बिल्कुल दो टूक है। शौहर को जबरदस्ती रोकने का ये हक हासिल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल साफ लफ्जों में, किसी भी हाल में, खासकर जब बात बीवी की मजहबी आस्था की हो, शौहर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाए। बीवी को उसके दीन के पालन से रोकने का कोई हक उसे नहीं दिया गया है। लेकिन आखिरकार हकीकत यही है कि कई बार शौहर ये हक ना होने के बावजूद जोर जबरदस्ती करते हैं, और बस यहीं से एक बहुत ही अहम लफ्ज सामने आता है, मजबूरी। ध्यान दें, यहां मजबूरी कोई छोटा मोटा बहाना नहीं है। ये एक ऐसी बेबसी की स्थिति है जहां इंसान का दिल तो अपने खुदा के हुक्म को मानने के लिए बेताब है, नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन बाहरी दबाव उसे इसके खिलाफ जाने पर मजबूर कर देता है। इस बेबसी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें ईश्वरीय न्याय का एक बिल्कुल अलग ही पहलू देखने को मिलता है। और इसी पहलू को और करीब से समझने के लिए हम एक ऐतिहासिक संदर्भ की तरफ चलते हैं, सूरह नूर से मिली रोशनी। तो सवाल यह है कि खुदा की नज़र में इस मजबूरी की क्या अहमियत है। सोर्स हमें सूरह नूर से एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक उदाहरण देता है जो इस बेबसी की हालत पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सूरह नूर में उस दौर की दासियों या कहें लौंडियों का जिक्र है। जरा सोचिए उनकी हालत। वे पूरी तरह से मजबूर थीं। जालिम मालिक उन पर बेइंतहा जुल्म करते थे और उन्हें अनैतिक कामों के लिए मजबूर करते थे। लेकिन उन औरतों के दिलों में क्या था? उनके अंदर बस एक ही सच्ची चाहत थी, एक पाक दामन पवित्र जिंदगी गुजारने की। शरीर से वे जकड़ी हुई थीं, लेकिन उनकी रूह पाक थी। अब इसे आज के इस पर्दे वाले मसले से जोड़कर देखें। जो बीवी पर्दा करना चाहती है, उसकी नीयत भी तो बिल्कुल उसी तरह पवित्र है, भले ही उस पर बाहर से कितना भी दबाव क्यों ना डाला जा रहा हो। इस ऐतिहासिक मिसाल से जो नतीजा निकलकर सामने आता है वो सच में बहुत सुकून देने वाला है। सोर्स बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि जब दिल में नेकी की चाहत हो, लेकिन इंसान हालात से पूरी तरह मजबूर हो, जैसे वो प्राचीन काल की दासियां थीं या आज के दौर की वो बीवी जिसे उसका शौहर ज़बरदस्ती रोक रहा है, तो ऐसी मजबूरी में होने वाले किसी भी अमल को खुदा माफ़ कर देता है, क्योंकि खुदा गफूर है, रहीम है, यानी सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला और बेइंतहा रहम करने वाला। सच कहा जाए तो जहां इंसान की ताकत जवाब दे जाती है, बिल्कुल वहीं से खुदा की रहमत शुरू होती है। खुदा की इस असीम रहमत को गहराई से समझने के बाद इंसानी बेबसी और मजबूरियों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दीन सिर्फ बाहरी दिखावे का नाम नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक नीयत और दिल की सच्चाई से है। इंसान के बनाए नियम शायद कभी जुल्म कर सकते हैं, लेकिन खुदा का कानून असीम करुणा और समझदारी दिखाता है। यह महज एक वैवाहिक मसले का हल नहीं है, बल्कि इंसाफ और रहमत का एक बहुत बड़ा फलसफा है। अब सोचने वाली बात बस यही है कि हम इस इंसानी बेबसी को किस नज़र से देखते हैं।